मेरा नाम अबूजर है और मैं क्रिएटिविटी अड्डा मेकर स्पेस का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि हम एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड कैसे बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं हमें उसके लिए किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ये 3 टूल हैं, ये कटर, ये पेंचकस और ये सीजर। हमारे पास वायर भी है थोड़ी, मैंने 2 मीटर की वायर ली है, आप शायद ले सकते हैं। हमारे पास ये एनाइल के स्विच और सॉकेट भी है और ये मैंने बाहर से ये सब कुछ बाहर से परचेज करा है। उनसे मैंने एक ये बोर्ड और ये शीट ली है, इसके शीट कहते हैं। और मेरे पास ये कुछ छोटे जिप्सम पेन भी हैं और मेरे पास एक वो प्लग भी है जिसे हम वायर में लगा के इसको चेक करेंगे। तो शुरू कर। तो मैंने ये स्विच सॉकेट लिया है, अब हम इसको खोलकर इसके अंदर लगाएंगे। तो देखिए ये मेरा सॉकेट शीट के अंदर फिट हो चुका है। ऐसे ही करके मैं इसके अंदर 4 स्विच और सॉकेट लगाऊंगा। A few moments later. तो जैसा आप देख सकते हैं अब हमने इसके सारे स्विच और सॉकेट लगा चुके हैं। अब हमें इसके आते हैं इसके पीछे जहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। सबसे पहले हमें इसके जितने भी ये नट हैं जिसका नाम हमारे वायर रहेंगे, हमें उनको ढीला करना है। तो हमने इसके सारे नट ढीले कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर वायरिंग करेंगे। तो ये हमारी वायर आ गई। अब हम इसके अंदर पहले नापेंगे कि हमारी वायर ज़्यादा ना हो। अगर हम अंदाजे से लेंगे हमारी वायर लंबी भी हो सकती है जो कि हमें दिक्कत दे सकती है, ब्लास्ट पर हो सकता है। तो हम पहले इसके अंदर नापेंगे। इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। ये ऊपर वाला जो होता है सॉकेट के अंदर, ये अर्थिंग के लिए होता है और ये होता है पावर का, जिसके ऊपर L लिखा हुआ होता है। और इसके बराबर में जिसके ऊपर L लिखा हुआ होता है उसे कहते हैं न्यूट्रल, क्योंकि हमारे हिसाब से ये प्लस होती है, ये माइनस होती है। ऐसे ही हम देखेंगे तो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। लेकिन हमारे स्विच के अंदर लिखा हुआ नहीं होता कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो हमें ये याद रखना है कि नीचे वाले जो होते हैं स्विच के अंदर वो माइनस होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। अब हम उसके अंदर वायरिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी इसके अंदर कितनी वायर लगती है। ये देखिए मैंने इसे दोनों तरफ से छीन लिया है और ये हमारे दोनों वायर एक तरफ का इधर न्यूट्रल में जाएगा और एक तरफ का इधर न्यूट्रल में जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हम इसको अब जोड़ते हैं। तो आप देखिए कि हम इसे कैसे जोड़ेंगे। तो अब मैंने इसके अंदर वायर डाल दिया है। अब मैं इसके पेज कर दूंगा वापस नीचे वाले न्यूट्रल के जोड़े। अगर मैंने अभी इसको हाथ से घुसेड़ा है अंदर, अगर आप कहीं मेन बोर्ड में काम करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी है या आप स्विच चेंज करते हैं तो आप कभी भी इसको हाथ से नहीं पकड़िएगा। आप इसके अंदर ग्लास का यूज कीजिए। जैसा आप देख सकते हैं मैंने नीचे का न्यूट्रल ऊपर के न्यूट्रल से जोड़ दिया है। हमें ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप चाहें तो बिना वायर को छीले बीच के अंदर जो ऐसा प्लास्टिक होता है उसे भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर आपको सही नहीं लगेगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है।
तो अब हम एक वायर और लेंगे जो हमारा न्यूट्रल का जो इसके अंदर L लिखा हुआ है वो इससे कनेक्ट हो पाए, जो सीधा ऑपरेट स्विच से हो, सीधा ऑपरेट ना हो, स्विच से ऑपरेट हो। तो अब हम ऐसे ही करके करेंगे। मैंने छोटे छोटे वायर लिए हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब मैं इसको N जहाँ पे लिखा हुआ है हमारा न्यूट्रल है बोर्ड का, हम उसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इसके न्यूट्रल को स्विच के ऊपर वाले से कनेक्ट कर दिया है ताकि ये स्विच से ऑपरेट हो। ऐसे ही करके हम चारों को स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड के हमारे सॉकेट के कनेक्शन स्विच में जा चुके हैं। अब हम सॉकेट टू सॉकेट कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको पहले एक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको और करूँगा। तो मैंने पहले इसको जो हमारे प्लस का वायर था सॉकेट में, उसको मैंने दूसरे प्लस के से नापा और उसको काटा। अब मुझे ही उससे उस जगह से उस प्लस के वायर से अगले सॉकेट के लिए प्लस का वायर जोड़ना होगा। इसके लिए मैंने पहले दोनों तारों को मैं मर्ज कर लूँगा। तो मैंने इस सॉकेट के प्लस वायर को इस प्लस वायर सॉकेट में प्लस से जोड़ दिया है और वहीं से मैंने एक और वायर निकाल दिया है जो कि मैं इस सॉकेट में जोड़ूंगा और यहाँ से एक और वायर निकलेगा प्लस का जो मैं इसमें जोड़ूंगा। तो हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला वायर यहाँ से आता है जो प्लस से इस प्लस में जुड़ता है। यहीं से एक और वायर जाता है जो तीसरे सॉकेट में प्लस से जुड़ता है। फिर वहीं से एक और वायर जाता है जो चौथे सॉकेट में प्लस से जुड़ता है। अब हम इसके स्विच का देख लेते हैं। तो हमने पहले इसका स्विच के ऊपर वाले का दिया है इसके न्यूट्रल से, और इसका नीचे वाला दिया है हमने न्यूट्रल का इधर न्यूट्रल से नीचे, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, और ऊपर वाले न्यूट्रल भी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इवाला सॉकेट का हमने इस स्विच से कनेक्शन करा, इवाला सॉकेट का इस स्विच से, और इवाला सॉकेट का इस स्विच से। तो अब हम इसके अंदर वायर लगाएंगे जो कि मेन वायर होगी जो हमारी बोर्ड के अंदर जाके इसको चालू ऑन करेगी इसको। तो अब हम उसको लगाते हैं। हमारे पास दो वायर हैं, एक ही वायर में हमारे पास दो वायर हैं जो कि एक जाएगी हमारी प्लस में और दूसरी जाएगी हमारी माइनस में। तो हम पहले प्लस कर लेते हैं। तो अब हमारा प्लस ऑन हो चुका है। तो अब बचा हमारे पास ये दूसरा वायर जो कि हमें लगाना है न्यूट्रल में। अब हमारे पास एक न्यूट्रल है, हमारे पास 4 न्यूट्रल है, 1 2 3 4। हम इन चारों में से कहीं पे भी लगा सकते हैं इस न्यूट्रल को। और ये जो प्लस का वायर था इसको भी हम 1 2 3 4 इनमें से लगा सकते हैं। अब हम इसको न्यूट्रल के वायर को हम पहले दूसरे स्विच में लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसका एक वायर प्लस के अंदर और दूसरा वायर माइनस के अंदर यानी न्यूट्रल में लगा दिया है। अब हम इसके सारे नट्स को टाइट कर देंगे एक बार ताकि ये निकले ना, हल्की सी खींचता देंगे। तो हमने इस वायर के अंदर वो प्लग लगा लिया है। अब हम इसको बोर्ड में फिट करेंगे। अब ये हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे हल्का से होल्डर और बल्ब से। पहले हमने इसके
अंदर लगा दिया। ये देखिए हमारा बल्ब चल चुका है। तो हमारे बोर्ड रेडी हो चुका है। अगर आपको ये पता करना है कि ये बल्ब कैसे बनाया तो हमारी यूट्यूब पे क्रिएटिविटी अड्डा पे ये बल्ब बनाने की भी वीडियो है, आप उसको चले देखिए। थैंक यू।